हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो हम लोग को बताएगा कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखाएं। मतलब मैंने शहरों में देखा है, ऐसे बहुत से फैमिलीज होते हैं जिन फैमिलीज के बच्चे, छोटे से बच्चे जो अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनकी अच्छी फ्लुएंसी होती है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे देहात में या शहरों में भी ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके घर में कुछ पेरेंट्स अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती। बच्चों को एक वर्ड भी अंग्रेजी नहीं आता। और समस्या तो देहात में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो का नाम मैंने रखा है टीच इंग्लिश टू योर स्मॉल वंस। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखाइए। अगर आप जरा भी पढ़े हैं, अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश का ज्ञान है, तो आप उसके माध्यम से आप बच्चों को अच्छा सिखा सकते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक का नाम है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जब बच्चा ऑब्जर्व करने लगे। छोटे छोटे बच्चे, हमने देखा है कि जब बच्चे हाथ और पैर से चलते हैं और जब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो वही ठीक समय होता है बच्चों को अंग्रेजी के बारे में बताने के लिए। जैसे अगर बच्चा सब चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है। जैसे हम हर बात को बच्चों को बताते हैं कि बेटा यहाँ आओ, बेटा वहाँ जाओ। तो हम अगर यहाँ आओ और वहाँ जाओ को हम अगर इंग्लिश में ही बोले, अगर हम वहाँ इंग्लिश वर्ड का ही यूज करें तो बेटर होगा। और बच्चे जो कि छोटे होते हैं तो आना जाना समझते हैं, उसके बाद से खेलना समझते हैं। वो हर चीज़ को घर में देखना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो मुख्य पॉइंट होता है जहाँ पर हम बच्चों को बता सकते हैं कि जिस चीज़ को वो देख रहा है वो क्या है। अब उसे हम इंडिकेशंस के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे बच्चे ने अगर कोई सामान, डॉल देख लिया, गुड़िया देख ली, तो गुड़िया को हम गुड़िया ना कहते हुए उसे हम डॉल कहेंगे। डॉल अगर हमने बोला तो डॉल को चूंकि हमें उसे रिपीट करना है, बार बार बोलना है कि डॉल है, और वो डॉल जान जाएगा कि इसे डॉल कहते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा शेक हैंड कर लीजिए, या हाथ को टाटा बाय बाय कर लीजिए, वेव कीजिए या क्लैप कीजिए। तो ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिसे बच्चे सीख लेते हैं। चाहे वो 10-11 महीने का बच्चा ही क्यों ना हो, वो क्लैप करने जानता है, वो टाटा बाय बाय करने जानता है। जब आप कहेंगे कि बेटा वेव योर हैंड, टाटा करो, बाय बाय करो, तो इंग्लिश वर्ड को जानता है। वैसे ही हम और भी शब्दों को बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे बेटा कम हियर, इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, बेटा कम हियर, हाथ हिला रहे हैं, बेटा कम हियर या बेटा कम हियर, ऐसे वो आएगा। और उसके बाद से हमको भेजना हो, बेटा गो देयर, बेटा वहां जाओ, गो देयर यानी गो माने जाना, देयर माने वहां। तो ऐसे हम अगर उसे इशारा से बताएंगे तो बच्चों के अंदर वो भावना आएगी, बच्चे वो जानेंगे कि हमें जाने के लिए बोला जा रहा है, हमें आने के लिए बोला जा रहा है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उसे उन्हें उनमें सीखने की कुछ अलग दूसरी क्षमता आने लगती है, कुछ ज़्यादा ही क्षमता आने लगती है, ज़्यादा कैपेसिटी आने लगती है। अब हमें धीरे धीरे अपने घर में जो चीज़ें हैं जिसमें वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसको अंग्रेजी में बताना शुरू करेंगे। उसको हिंदी के वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, उसे हम इंग्लिश के वर्ड का ही यूज करके उन्हें हम बताएंगे। जैसे घर में विंडोज हो गया, विंडो, खिड़की को हम खिड़की न बोल के विंडो बताएं कि बेटा यह विंडो है, विंडो पे जाओ। या डोर या वॉल, दीवार हो गया, दीवार अगर वो छू रहा है, टच कर रहा है, या विंडो टच कर रहा है या डोर टच कर रहा है, तो उससे हम बताएंगे डोर, दिस इज डोर। या घड़ी देखा, क्लॉक, हाथ में हाथ की घड़ी देखा तो वॉच हो जाएगा। अगर खाना खा रहे हैं हम, खाना खाने आ गया बैठ के पास में तो फूड। ऐसे हम चीज़ों को बताएंगे। कंघी, अगर उसने हाथ में कंघी ले लिया
तो हम इसे कंघी ना बोल के उसे बताएंगे कि यह कॉम है, कॉम। अब जब उसे हम धीरे धीरे लगातार रिपीट करके वर्ड्स को याद दिला देंगे तो निश्चित है आप देखेंगे निष्कर्ष यही निकलेगा कि जब भी आप कॉम कहेंगे तो वो कॉम की तरफ इशारा करेगा, जब आप फूड कहेंगे तो फूड की तरफ इशारा करेगा। ऐसे वो वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठाने लगता है और उसे हम रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, उसे हम बार बार रिपीट करेंगे। अगर चेयर है, कुर्सी है हमारे घर में, अगर वो उसे छूता है तो हम उसे कुर्सी ना बोले कि बेटा कुर्सी को मत छुओ, ऐसा नहीं, कुर्सी को, चेयर को नहीं छुओ। हमने वहां चेयर का यूज किया, बेटा चेयर को मत छुओ। अब एक वर्ड तो याद हो गया उसे। उसके बाद हम जब भी बाहर जाते हैं, आउटसाइड योर हाउस, जब हम आउटसाइड जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर भी हम जिन चीजों को देखेंगे या बच्चा जिन चीजों को देखता है, आप देखते होंगे अक्सर, अगर आपके घर में बच्चे हों या किसी के अगल बगल जो भी आपने देखा होगा किसी बच्चों को, तो जब भी बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हैं वो जानवरों को देखता है, बच्चा जानवरों को देखता है, वो डॉग्स को देखेगा, वो बर्ड्स को देखेगा, चिड़ियाओं को देखता है, वो गायों को देखता है, जानवरों को देखा, भैंसों को देखेगा, तो उसे इशारा करके बताएं कि बेटा बफेलो, बेटा काऊ, डॉग। अगर इस तरह से हम बताएंगे, अगर उसे हम पहचान कराएंगे कि ये पार्टिकुलर जो जानवर है वो काऊ है, ये पार्टिकुलर जो जानवर है वो डॉग है, इससे बच्चों में शब्दों का जो ज्ञान बढ़ेगा, शब्दकोश बढ़ेंगे जो इंग्लिश में होगा और वो इंग्लिश में ही उसे जानेगा। अच्छा तरीका है ये बच्चों को सिखाने का। फिर हम उन चीजों को देखें जो बच्चों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, यानी जिस चीज पर बच्चों का ध्यान ज्यादा जाता है, यानी इसे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि थिंग्स दैट अट्रैक्ट देम, बच्चों को आकर्षित करने वाली चीजें जो है उसको भी। अगर बच्चा जैसे रात को अगर हम बच्चों को घुमा रहे हैं, उसने चांद देख लिया, तो चांद को हम चांद ना कहें, उसे इशारा करें हाथ दिखाकर कि बेटा मून। अगर स्टार्स की तरफ देख रहा है तो बेटा स्टार्स। अगर पेड़ों को देख रहा है तो बेटा ट्री, क्रोज, पिजन। इन सब चीजों को हम इंग्लिश वर्ड के रूप में बताएंगे तो उसके दिमाग में अपने आप वो सारे इंग्लिश वर्ड बैठते जाएंगे और वो इंग्लिश में ही उन चीजों को जानेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो समझने लगता है उसे हम बॉडी ऑर्गन्स के नाम के बारे में बताएंगे। जैसे हेयर हो गया तो इसे हम बाल लगा के हेयर सिखाएं, इसे हम नाक लगा के नोज सिखाएं, इसे हम कान लगा के ईयर सिखाएं। ईयर, नोज, हेयर, चिक, लिप्स, चीन, टिथ, टंग, जीभ को टंग बोलेंगे। तो ऐसे हम अलग अलग शरीर के अंगों को इंग्लिश में ही नाम बच्चों को बताएंगे, जिससे वो सारे वर्ड्स जो इंग्लिश के जो नाम होंगे शरीर के अंगों का नाम, वो सब बच्चों को याद हो जाएगा। और आप जब पूछेंगे कि नोज कहाँ है तो वो नोज की तरफ इशारा करेगा, ईयर्स कहाँ है तो ईयर की तरफ इशारा करेगा, वो छू के बताएगा। टिथ कहाँ है तो टिथ दिखाएगा, टंग कहाँ है तो जीभ बाहर निकालेगा। तो ऐसे वो शब्दों को जानने लगेगा। बच्चों को सिखाना इस तरह से आसान हो जाता है। फिर अब यहां पर आप हेयर के साथ साथ कॉम्ब योर हेयर भी यूज कर सकते हैं। अपने बाल को कंघी करो। फिर हमने आई बता दिया, नोज बता दिया, तो आई और नोज के फंक्शंस के बारे में धीरे धीरे बताने लगेंगे कि आई से क्या किया जाता है तो सी किया जाता है। सी माने देखना। सी इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में देखना बोलते हैं, तो सी का क्या फंक्शन है, देखना। आई का क्या फंक्शन है, सी। नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। अब इंग्लिश होता है, नोज से क्या करते हैं तो स्मेल करते हैं। आई से क्या करते हैं तो सी करते हैं। ईयर से क्या करते हैं तो हियर करते हैं, हियर मैंने सुनना। तो ऐसे हम नए नए वर्ड्स को बच्चों के दिमाग में डालेंगे ताकि बच्चे आसानी से इंग्लिश वर्ड सीखते जाए। फिर उसके बाद से बच्चों के का जो ड्यूटीज, माने उनको कोई काम के माध्यम से, काम मतलब वर्क के माध्यम से, वर्क के माध्यम से हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे। जैसे गेटअप, अगर उठना हो उसे, अगर वो लेटा हुआ है उठना हो तो हम उस बेटा उठ जाओ ऐसा नहीं बोलेंगे। उसे हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो
बेटा गेट अप, उसे उठाएं और उठा के बोले बेटा गेट अप, बेटा सिट डाउन, इशारा करें बेटा सिट डाउन, बैठ जाओ। और एक अच्छा तरीका होगा कि जितनी बार हम अंग्रेजी बोले उसके साथ हिंदी वर्ड भी यूज करें। बेटा गेट अप, उठ जाओ, बेटा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो हम बेटा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो बच्चा जानेगा कि सिट डाउन मैंने बैठ जाओ और गेट अप मैंने उठ जाओ, ऐसा बच्चा सीख लेगा। तो जितनी बार हम बोलेंगे गो टू बेड, बिस्तर पे जाओ, बेटा गो टू बेड, बिस्तर पे जाओ, सोने जाओ, बेटा कॉम योर हेयर, अपना बाल झाड़ लो, वॉश योर हैंड्स। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसे बच्चा डेली यूज करता है, बच्चों को डेली बताया जाता है और बच्चे डेली इसको करते हैं। तो इसलिए हम जब भी जो करने वाली, जो बार बार करने वाली चीजें हैं उसको हम बार बार अंग्रेजी में बोलेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे उसको जल्दी कैच करेंगे। बेटा गो एंड वॉश योर हैंड, जाओ अपना हाथ धो लो, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो। वर्ड तो हमने पहले बता दिया, हमने पहले ही चीजों के हर शरीर के अंगों का नाम या घर में चीजों का नाम अंग्रेजी में बता ही दिया है। तो ये आसान होगा वर्ब के साथ जोड़ना और उनको सिखाना। तो कॉम योर हेयर, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फेस, ऐसा जब सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। फिर उसके बाद से हम जैसे जैसे बच्चों का दिमाग बढ़ता जाएगा हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन सिखाना नहीं है हमें। जैसे व्हाट इज दिस, अगर हमने कोई पेन ले लिया और बोले बेटा व्हाट इज दिस, यह क्या है। मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजी के साथ साथ आपको हिंदी भी बोलना है। बेटा व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब 3-4 बार अगर बोलेंगे हम कि बेटा व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो बच्चा जान जाएगा कि व्हाट इज दिस मैंने क्या होता है, यह क्या है, और वो बोलेगा पेन। तो आप उसे पेन न सिखाएं, बेटा ऐसा नहीं बोलो दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। व्हाट इज दैट, अगर कोई कुछ भी है दूर कोई चीज है तो बेटा व्हाट इज दैट, वह क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो सिखाइए। फैन, फैन तो जानता है कि फैन है वो, लेकिन उसे कैसे सिखाएंगे, बेटा दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है, दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन। वो बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, बच्चा उस चीज को सीखेगा, अपने दिमाग में बिठाएगा, और लगातार बोलने से उसके दिमाग में वो चीजें बैठती जाएंगी। ऐसे ही आप अलग अलग चीजों को यूज करेंगे। अब उसमें आता है कि किसका है ये बच्चों के अंदर एक अच्छी भाव, एक अजीब सी भावना होती है ये कि हर चीज को वो जो उसका होता है वो किसी को देना नहीं चाहते, या जो पोजीशन वाली बात है, अधिकार वाली बात है, वो बच्चों में ज्यादा होता है। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। तो ये आसान होगा बच्चों को सिखाने में कि जैसे अगर हम पूछें कि हुज पेन इज दिस, अगर ये पेन है बेटा व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ पेन, सिखा दिया हमने बोलने के लिए। और फिर पूछे कि हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। हुज पेन इज दिस, बेटा हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, बेटा हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। तो उसे सिखा दें कि माई मतलब मेरा होता है, माई पेन, माई पेन, इशारा करें उसे, पता है माई पेन मतलब मेरा पेन है, योर पेन तुम्हारा पेन है। जब ऐसे सिखाएंगे तो बच्चों के अंदर वो वर्ड्स अपने आप आने लगेंगे और वो खुद जानेगा कि माई पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन। सबसे पहले आप माई और योर का यूज बताइए कि माई पेन, इससे माई पेन, अगर उसका पेन है तो माई पेन। आप वहां पर शरीर के अंगों का यूज कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका। अगर उसका नाक है तो आप उसके नोज को टच करें कि बेटा व्हाट इज दिस, तो आपने सिखा दिया उसे कि दिस इज अ नोज। अब वो आप पूछेंगे हुज नोज इज दिस, तो अगर आपके बेटे का नोज है तो बताएगा दिस इज माई नोज। अब अपना नोज टच कीजिए कि हुज नोज इज दिस, तो बोलेगा कि दिस इज योर नोज, ये आपका नोज है। तो ऐसे आप बच्चों के अंदर वर्ड के साथ साथ आप सेंटेंस बनाना भी शुरू कर देंगे और बच्चे उस सेंटेंस को भी याद करना शुरू कर देंगे। फिर जब भी आप दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलते हुए इशारा करें कि ओपन द डोर, यानी आप डोर को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं। ओपन का मतलब खोलना हो गया। डोर मैंने दरवाजा आपने पहले सिखा दिया है, तो ओपन द डोर दरवाजा खोलना, शट द डोर दरवाजा बंद करना। यानी आप हर एक्टिविटी पे बच्चों को सिखाते रहते हैं। इंग्लिश वर्ड सिखाएंगे और उन इंग्लिश वर्ड्स को बच्चा कैच करेगा और फिर उसे यूज करेगा। बेटा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पहले ये बताइए गिव मैंने देना होता है, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी योर पेन, अपना पेन दो।
तो समझेगा, बाद में उसे वो खुद यूज करेगा और वो उसे जान जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था, और अगर आप लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी जोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत सफल होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।